नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। पहाड़ दूर से बहुत सुंदर लगते हैं, करीब जाइए तो उनकी हकीकत समझ में आती है। अपनी आंखों के सैलानीपन से बाहर आकर आप देखेंगे तो पाएंगे कि पहाड़ की जिंदगी कितनी तरह के इम्तिहान लेती है। ये बदकिस्मती नहीं, विकास की बदनीयती है कि इन दिनों पहाड़ के संकट और बढ़ गए हैं। पहाड़ आज की तारीख में बेदखली, विस्थापन और सन्नाटे का नाम है। घरों पर ताले पड़े हुए हैं, दिलों में उदासी है, थके हुए पांव राहत नाम के किसी भुलावे की उम्मीद में पहाड़ों से उतरते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि बर्तोल्ट ब्रेख्त नाम के जर्मन कवि ने कभी लिखा कि पहाड़ों की यातनाएं हमारे पीछे हैं और मैदानों की हमारे आगे। तो वो पहाड़ की यातनाएं छोड़कर आते हैं मैदान की यातनाओं का शिकार होना। उनके गीत छूटते जाते हैं, उनके पेड़ छूटते जाते हैं, उनकी नदी छूटती जाती है, मगर जिंदगी का पहाड़ उनका पीछा नहीं छोड़ता। आज इसी पहाड़ की कहानी जिसे सुनाना और सुनना जरूरी है। गांव के गांव बंजर पड़ जाएंगे, होगा क्या? जब कोई नहीं रहेगा तो बंजर ही रहेगा, अकेला आदमी तो जिएगा नहीं। अकेला कोई नहीं समा। फिर जब बूढ़ बूढ़े मोर जाला तो ऊनानी नहीं वे मकान भी टन टूटना। गांव में क्या खाएंगे, कुछ तो नहीं हमारे पास। तो बेटा ऐसा है कि कुछ नहीं है यहाँ भी, और बड़ी बीमारी लगी तो चलो भाई गांव बंजर का बंजर ही रह जाएगा। उत्तराखंड के इन पहाड़ों, इन घाटियों में ऐसी आवाजें जब तब गूंजती रहती हैं, लेकिन इन्हें सुनने समझने के लिए दिल चाहिए, धैर्य चाहिए और कुछ वक्त भी। नई पीढ़ी में ये सभी चीजें जैसे धीरे धीरे कम हो चली हैं, और ऐसी बुजुर्ग महिलाओं से ज्यादा ये एहसास किसे सालता होगा जिनके चेहरों की ये झुर्रियां अपनों के इंतजार में गहरी हो रही हैं। मेरे साथ कोई नहीं है, मैं ही हूँ घर में। बच्चे अब आएंगे जब मंदिर की पूजाई होगी, 1-2 दिन आएंगे उसकी कोई भरोसा नहीं। बाकी गांव के दूसरे घरों में कितने लोग हैं? दो उधर हैं, ये लेंटर वाले मकान हैं, और 3 उधर हैं, और 2, 3, 4 इधर हैं ऊपर। कितने लोग हैं कुल? भाई लोग तो देख लो, बस 2 और 5 और 6 और 7, 8, 9, 10 आदमी हैं बस पूरे गांव में। हाँ। पौड़ी गढ़वाल की असवासियों पट्टी के इस खांडा मल्ला गांव में बस अब गिनती के ही लोग बचे हैं। उनमें भी ज्यादातर बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे नौकरी के लिए बाहर दूसरे शहरों में चले गए हैं। कोई नहीं रहेगा, नौना भैरी से ना। हाँ। ये तो देर दूर से बड़ो और ये मेरा चार एक रो तक आता उनकी दगड़ छाई होन बार तो उनकी दगड़ छावा पण अपनी मिन बाल में घारी है जो जरा से ये गर्मी में नहीं रह सको, और सूर्य घर में नहीं कह सको। आप यार ये काम के बिल्कुल ही नहीं गया के। और कुछ गांव में तो पारी एक बुढ़ी रो चाहिए क्या सिमत यूं ताले लगी था, यूं तो खैर मकान टूटी गया। ये तो बेटी से नहीं होगी, और वीडियो दिखे चाहिए। अच्छा वो नौनी नहीं और बाकी ना वो बीते कुछ सालों में रोजगार और जरूरी सुविधाओं के अभाव में ये गांव भी खाली हो चुका है। गांव में गूंजने वाली ये आवाजें भी जब तक हैं तब तक हैं। हमारा गांव तो खाली है, समझ लिया। अब जो भी ना 1-2 साल तक बचुल, 40 बचुल, 8 ही बचुल, तब को आना है ना। अब बूढ़े तो मर जाएंगे है कि उसमें। बूढ़े तो इसलिए आते हैं कि भाई 2 दिन घूम घाम के अपने चले जाते हैं, फिर अपने घर में अपने घर। और मुझे अच्छा लगता है यहाँ अपने घर में, अच्छा लगता है। पर क्या करें बेटा, आप जो बहू को बुलाओ, यहाँ साधन नहीं है, खाना भी क्या है। फिर इसी गांव से कुछ किलोमीटर दूर है ये नगर गांव। दूर से इतने बड़े दिख रहे इस गांव में भी जैसे लोग दिखते ही नहीं। दिन के वक्त भी एक अजीब सा सन्नाटा। घरों की सीढ़ियों पर उगी ये घास बता रही है कि इस घर का ताला महीनों से नहीं खुला।
गांव में घूमते लोगों को ढूंढते हमें मिली 42 साल की विमला देवी। हमने पूछा गांव के लोग कहाँ चले गए। इसलिए नहीं रहते, घर गांव में कुछ नहीं है, ना खेती बाड़ी का सुविधा, ना इस बच्चों के लिए, ना बीमारियों के लिए, कुछ भी सुविधा नहीं है, तो इसलिए लोग पलायन हो गए। बाहर जो लोग जाते हैं एक बार जैसे गांव से नौकरी के लिए कहीं, तो लोग आते हैं गांव में, कितना दिन रहते हैं, चले जाते हैं या आते ही नहीं है? कभी कभी आते हैं, कभी कभी चले जाते हैं। 2-4 दिन आए, अपने माँ बापों को देख के और चले जाते हैं। कितने घरों में ताला है आपके यहाँ? बहुत घर हैं यहाँ तो, 40-45 घर से ऊपर हैं बंद। अच्छा, आधा से ज्यादा गांव बाहर है और आधा गांव घर पे है। आजकल तो बहुत मुश्किल लगता है, मुझे तो बहुत ही मुश्किल लगता है कि इधर कोई नहीं है, रात में बगैरा है मुझे खा जाएगा। कुछ नहीं है गांव में, जो यहाँ पे मैं अकेली रहती हूँ, वहाँ पे एक बुढ़िया है, वो भी शाम 5 बजती है और सो जाती है। बस यहाँ पे मैं अकेली हूँ, बाकी सब लोग इधर उधर हैं, ज्यादातर अकेले हैं सब।